वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, तो अभी 8:21 हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इवनिंग में सोचा था अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ अच्छे से मौसम के साथ। कहाँ से? तो मैंने सोचा था कि चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद लावण्या चली गई थी ट्यूशन स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद मैंने शूट किया था। ये ट्यूशन में ही थी और जैसे ही फिर ये आई, इसके आने के बाद जो है हमने मतलब मैंने इसको पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। इसके जो है टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज तो 0 पीरियड में ही था, मतलब स्कूल नैतिक शिक्षा आज जीके का था और 20 मार्क्स का ही होता है वो तो, और वो पीरियड्स में ही होता है। और कल जो है वो है नैतिक शिक्षा का, वो भी 20 मार्क्स का ही होता है। तो उसको कराने में लग गई थी, तो बस इसके साथ लग गई। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर इसके साथ बैठी, इसको टाइम दिया चाय वगैरह पीने के बाद। और उसके बाद जो है फिर मम्मी वगैरह आ गए थे, यहाँ तो नहीं आए लेकिन उनसे मिलने ऊपर ही जाना पड़ा। वो गए हैं मेरे मासी के पास, क्योंकि मेरे मासी जी जो हैं उनका भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वो अभी ठीक है, मतलब अभी पूरी तरीके से तो रिकवर हुए नहीं हैं। उनका ऑपरेशन हो गया था 22 या 23 को हुआ था, महाराष्ट्र पुणे में हुआ था उनका ऑपरेशन। न्यूरो करके कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। ये मतलब हेड की सर्जरी उनकी हुई है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। जो मेरे मासी पुलिस में है ना, तो मम्मी वगैरह गए थे वहाँ कल शाम के, और अभी वो आए और आके थोड़ा बहुत मार्केट गए थे, तो एक दो सामान मेरा भी था, मैंने जो मंगवाया था वो लेकर आए। बेकिंग सोडा मैंने मंगवाया था क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो बेकिंग सोडा वो लेकर आए, लेकिन वो नीचे नहीं आए, ऊपर ही गए और थोड़ा उसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद आई तो फिर इसके साथ बैठ गई। तो ये बैठी हुई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं और ये चली गई है इधर। ये कर रही है अपनी तैयारी। ऑरेंज के छिलके भी इसने यहाँ रखे हैं और ये सब इधर फैला रखा है। हेलो तो कर दे। ऐसी कैसी है? शक्ल तो दिखाई नहीं, शक्ल दिखा दे भाई। तो अभी पढ़ रही थी इसको डांट, क्योंकि हिंदी में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है और मैम ने भी सीधा चेक ही किया है। अभी मैंने देखा तो सारी मतलब हर आंसर में 2-2 3-3 स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो ठीक की। तो ये गुस्सा हो रही थी कि मैम डांटेंगे, आप क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मैम ने नहीं की तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर मैंने अभी इसकी मिस्टेक्स वो की है, तब ये मुँह फुला कर बैठी है। तो अभी मुझे लगा यार मैंने व्लॉग शुरू किया था और अभी मैंने एक लाइव किया है व्लॉग। आप सबकी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग है छोटे बेबी के लिए। तो आज जो है मेरी सिस्टर से बात नहीं हुई, सुबह हुई थी। सुबह में तो वो ठीक था, लेकिन उसको बुखार जो है वो बार बार हो रहा है। बुखार नहीं उतर रहा है, 3-3 4-4 घंटे बाद उसको ठंडी पट्टियाँ हो रही है फुल बॉडी में। और ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर कि ये अभी रहेगा। अब भगवान ना करे वो सीज़र जो है वो दोबारा हो, क्योंकि वो दोबारा भी हो सकता है, उस अटैक का कोई पता नहीं लगता है। तो बहुत वो है। तो अभी वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अभी मैं उससे अभी भी कर रही थी, तो पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है। एक तो शायद साइलेंट हो, क्या पता हॉस्पिटल में शोर हो, पता नहीं लग रहा है। लेकिन वो एडमिट ही है, कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है। वो बता रही थी, मैं उसको कब से बोल रही हूँ वीडियो कॉल कर ले, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, कभी डॉक्टर होते हैं, और जब वो जागा होता है तो फ़ोन उसके पास होता है, वो कोकोमेलन देख रहा होता है। और जब वो सोया होता है तो फिर सिस्टर को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, वो रेस्ट कर लेती है, तो वो दिखाई नहीं पा रही है उसको। लेकिन ये बता रही थी कि दीदी बहुत वीक हो गया है, बहुत ही वीक हो गया हुआ है, और मतलब बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो चलो अब देखो कब उसका फ़ोन आता है। अभी भी 2 बार मैंने उसे कॉल किया था। जीजा श्री चले गए हैं शिमला, दिवेन का स्कूल है, तो अब देखो क्या होता है। तो पहले मैं इसको पढ़ा लेती हूँ, और खाना जो है वो अभी बनाई है मैंने मलका की दाल, और सुबह की सब्ज़ी भी रखी है, और मैंने लावण्या तो खा लिया है। अब हस्बैंड जो है वो जिम में है, जब वो आएंगे तब खाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर मैं इसको पढ़ा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ लावण्या को लेकर, और जब बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर उसने सारा लर्न कर दिया था, और बच्चों को क्या रहता है ना, जल्दबाजी रहती है, स्पेशली मेरी लावण्या को तो जल्दी जल्दी याद करेगी। उसे ये रहता है कि मैं फटाफट से रट्टा लगाऊँ और मम्मा को सुना दूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो हम भी ऐसे ही थे जब हम छोटे थे, तो अभी हमें ईजी लगता है, लेकिन इन बच्चों
के लिए इनका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे डांट रही थी कि लावण्या मैं तुझे थप्पड़ रख दूँगी, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देती है और जो समझाओ उसी में ही गलती करती है। तो यहाँ पर हंस भी रही थी पापा को देख के कि मम्मा मेरे को डांट रहे हैं। और इसके पापा जो है इन्होंने भी खाना खा लिया है, खुद ही खा लिया था इन्होंने निकाल कर। उसके बाद ये भी बैठ गए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी देर में लावण्या को पढ़ाती रही और अभी जो है सुबह का टाइम हो चुका है। तो सीधी मैं आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मैंने अपना पानी जो है वो गर्म कर लिया है, ल्यूकवार्म, और मैं साथ में लेकर बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो बैठे बैठे, ये बोल रही थी कि मम्मा मुझसे सुन लो, क्योंकि इसे मैंने 5:45 के करीब उठा दिया था। उसके बाद से ये रिवाइज़ कर रही है। तो ये बोल रही थी मम्मा एक बार सुन लो। तो मैंने कहा चलो इससे सुन लेती हूँ, बच्चों को ना ऐसे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हमें याद हो गया है। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोल दे। इतनी सुस्त आई हुई, गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम जो है वो 6:30 का हो गया है और लावण्या जो है इसको मैंने उठा दिया था 6 बजे, 5:45 से उठा रही थी, लेकिन 6 बजे उठी है लड़की। और हस्बैंड को भेज दिया है अभी दूध लेने। और मेरे पास ना क्या हो गया था, ये गड़बड़ कर दी थी मैंने। मौसम दिखाती हूँ पहले, है ना। तो ये देखिए मौसम ना आज कुछ इस तरीके का है, गुम्मी है आज मौसम, बादल से है। ये देखिए, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे मौसम में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मौसम है। और ये है प्लांट्स, ये सारे के सारे। और एक नालायक ने चम्मच यहाँ रखी है, पता नहीं क्यों। ये देखिए, कल रात मैंने इनमें दिया था पानी। तो हस्बैंड गए हैं शॉप, जैसा मैंने बताया, क्योंकि क्या हो गया था कल ना। गिर जाएगा बेटे दूध। क्या किया तूने, पी लिया ये आधा क्यों छोड़ दिया? हस्बैंड से प्याज मंगाना भूल गई थी। प्याज जो है वो मेरे पास हो गई थी ख़त्म, बाहर भी नहीं है पापा के पास, मतलब बाहर शॉप में। तो मेरे दिमाग से ही निकल गई, याद था। और अभी जो है सब्जी तो मैंने कट कर लिया है, बैठे बैठे ही इससे वो कर रही थी। और फिर प्याज नहीं है तो हस्बैंड ने बोला लाओ मैं दूध भी ले आता हूँ और प्याज भी। और ये है सूजी और बेकिंग सोडा जो है वो। हेलो, आ गए, बड़ी लंबी उम्र है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ यहीं मिल गया, नहीं पर जाना पड़ा? तुम उसमें 1.5 लीटर दूध डालोगे यार। क्यों नहीं? तो कल जो है मम्मी वगैरह बेकिंग सोडा ले आए थे। तो लावण्या बोल रही है इडली बना दो और हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे नहीं खानी, मैं खाऊंगा सब्जी। तो मैं ऐसा करती हूँ पहले सब्जी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि लंच में तो इडली नहीं दूँगी, उतनी फीलिंग नहीं होती है, मतलब बहुत देर तक वो नहीं करेगी, रोटी देनी पड़ेगी। तो फटाफट से बनाती हूँ और जब ये आएगी शाम को तो मैं इसको इडली बना के तैयार रखूँगी। ठीक है, ठीक है। तो सब्जी जो है वो बन चुकी है और 2 चपातियाँ बना दी है मैंने। लावण्या का टिफ़िन पैक कर दिया है, फ्रूट बॉक्स, बॉटल सब कुछ पैक कर दिया है उसका। और उसके बाद वो बोल रही थी यहाँ पर कि मम्मा मेरी कंघी जल्दी जल्दी कर दो, वीडियो बन रहा है, ये उसको नहीं पता है। पता होता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, क्योंकि उसे ना जब भी वो बाल बनाती है तो बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है। तो यहाँ पर बस वो आप देख सकते हैं उसके एक्सप्रेशन, उसे कितना गुस्सा आ रहा था। वो मुझे बता भी रही है कि हाँ मम्मा ये वाला चैप्टर मुझे अच्छे से हो गया है, ये मैं स्पेलिंग देख रही हूँ, और साथ के साथ गुस्सा भी हो रही है। तो फटाफट से बनाती हूँ इसकी 2 चोटियाँ। और सुबह ये खाना नहीं खाती है, खाली दूध ही पीती है। बाय, इधर तो देख ले, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से लिखियो, स्पेलिंग नहीं करियो, मिस्टेक है ना लबो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करियो। बाय। चले गए। फिर क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? हैं? अच्छा, छुट्टी नहीं हुई अभी? मतलब ठीक है ना पहले से? खा पी रहा है कुछ? सोया है अभी? चल चल सो जा, फिर जब तू उठेगी ना तब मेरी बात करा दियो, दिखा दियो मेरे को उसको, है ना? ठीक है, ठीक है, सो जा, बाय।
तो जी बच्चे गए, मतलब लावण्या गई और टाइम जो है वो 8:30 का हो रहा है। तो मैंने किया था सिस्टर को फ़ोन। कल मैंने उसको पूरा दिन फ़ोन किया था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो उसका फ़ोन ही नहीं आया। फिर मैं और डर गई थी। फिर मम्मी से पता लगा कि मेरी बात हो गई थी। उसका बुखार जो है, बुखार तो आ रहा है लेकिन वो सीज़र जो है वो दोबारा नहीं पड़ा, थैंक गॉड। वो अटैक एक ही बार हुआ था उसे, और उसके बाद उसको अब बुखार चढ़ने ही नहीं दे रहे, क्योंकि जब बुखार ज़्यादा हो जाता है ना तब वो अटैक होता है। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है बच्चों के लिए। तो अब वो चढ़ने नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटलाइज ही है वो। तो जैसे ही फीवर चढ़ता है तो फुल बॉडी में उसके पट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी बात है। तो कल सिस्टर ने उठाया ही नहीं, और फिर मैं भी लावण्य के साथ बिज़ी थी। रात में भी किया था, दिन में भी किया था। तो उसका शायद साइलेंट कर दिया है। छोटा बेबी देखता है ना कोकोमेलन, तो शायद साइलेंट हो गया था, पता नहीं लगा। तो अभी मुझे लगा सबसे पहले मैं फ़ोन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने फ़ोन किया तो अभी वो सोई हुई है, तो फ़ोन तो उसने उठा दिया। बोल रही है कि अभी ठीक है छोटा बेबी, और अभी जो है उसको उसकी सासू माँ जो है वो बाहर ले गई हैं घुमाने, क्योंकि अंदर बहुत तंग करते हैं बच्चे, तंग हो भी जाते हैं। तो अभी वो लेकर गए हैं उनको। तो जब वो आएगा तब मैं मतलब वीडियो कॉल करूँगी। इतना मन हो रहा है ना उससे मिलने का, उसको देखने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और इधर लावण्या के पेपर है, नहीं होते तो मैं दौड़ी दौड़ी जाती हूँ उसके पास। और रोड इतना बेकार है ना, मतलब 12-13 किलोमीटर तो इतना कच्चा रोड है, और फिर कोई ले जाने वाला नहीं है मुझे। तो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अगर ठीक हो जाता है तब उससे मैं देखती हूँ कब मिलने जाती हूँ। तो बोल रहे हैं कि अभी बुखार जो है पहले 2-2 घंटे बाद आ रहा था, फिर 4 घंटे बाद, अभी जो है 5-6 घंटे बाद बुखार आ रहा है। तो ये जो है एंटीबायोटिक वगैरह से ही ठीक होगा। तो चलो, आई होप ठीक हो जाए, जल्दी से स्वस्थ हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा किसी के भी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ जब किसी के भी बच्चे को कुछ होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को ही कुछ हो रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, कहीं भी हम जाते हैं ना, मुझे सारे हंसते हैं और डांटते हैं। कहीं भी हम जाते हैं, किसी के बच्चे को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे ही बच्चे होंगे, ऐसा लगता है मुझे। और मैं एकदम डर जाती हूँ और रो देती हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। तो वो तो खैर मेरा खुद का बच्चा है। तो चलिए, अब ना मैं पहले पानी पीती हूँ, 1 गिलास ये लेकर आई हूँ मैं इधर, पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर लगती हूँ अपने कामों में। राजमा भिगोई है मैंने अभी, और दिन में दोपहर के लिए आज राजमा बनाऊँगी। तो जी है ब्रेकफास्ट, और चटनी बनाई थी मैंने पिछले कल, वो भी रखी थी तो मैंने वो भी ले ली है। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैं लगी हूँ फटाफट से अपने कामों में। इतने फटाफट तो नहीं लगी हूँ जितना आपको दिख रहा है, काश इतना फास्ट हम काम कर सकते तो मतलब सारे काम जो है वो चुटकियों में हो जाते। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और उसके बाद झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। उसके बाद मुझे लगा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में आजकल इतनी गर्मी लगती है ना, पसीने छूट जाते हैं। तो राजमा की दाल पक चुकी है, ये सब्जी बची हुई है सुबह की, और ये चने हैं, भुने चने, मम्मी से मैंने कल मंगवाए थे मार्केट से। तो ये ना सीलन वाले आ रहे हैं, मुझे लगता है आजकल बरसातें हैं इस वजह से ही आ रहे हैं। तो इनको भी मैंने भून लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, और एकदम ये जो है क्रिस्पी हो जाते हैं। अभी गर्म है तो इसीलिए मैंने परात में रखे हैं, ये देखिए एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इनको मैं भर दूंगी अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इस एयर टाइट कंटेनर में। और ये कंटेनर ना बहुत अच्छे हैं, इसमें मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है, बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं ये ही जार में डाल देती हूँ और जार को लगा देती हूँ उसकी जगह पे, क्योंकि किचन में ना फैला फैला सा रह जाता है। तो फटाफट से ये मैंने इसमें डाल दिए थे, ढक्कन लगाया, और अब जो है ये काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी दिनों तक स्टोर रहेंगे, और सीलन बिल्कुल नहीं आती है इसमें। साथ के साथ यहाँ करते हैं अब तड़के की तैयारी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें डाल देते हैं तेल और फटाफट से लगा देते हैं तड़का। तो यहाँ पर भी फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है। तो राजमा की दाल मैं बना रही हूँ जैसा मैंने आपको दिखाया, और सिंपल सा बेसिक तड़का है, वही जो हमेशा मैं लगाती हूँ। आप देख ही सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और बस यहाँ पर जो है दाल हमारी हो चुकी है। तो जी टाइम हो चुका है 1:10, और ये देखिए ये है मेरी प्लेट, थोड़े से चावल, राजमा, और ये है खीरे। राजमा मैं आपको दिखाती हूँ, इतने यम्मी लग रहे हैं ना देखने में। तो ये देखिए चित्रा राजमा है ये, और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है दाल। राजमा और चावल जो है वो मुझे लगता है सभी के फेवरेट होते हैं। मैं करूँगी लंच, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी कर लिया था तो मुझे लग गई है भूख। बाल वाल नहीं बनाए, बस क्रीम लगाई है अभी। और उसके बाद जो है मैंने कहा पहले कर लेती हूँ मैं लंच।
तो अब मैं करती हूँ लंच, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपना और काम करूँगी। बाकी तो मेरे सारे काम हो गए हैं। मशीन मुझे लगानी थी, वो मैंने अभी नहीं लगाई है क्योंकि लावण्य आएगी ना, तो उसकी ड्रेस जो है वो भी मुझे धुलनी है, तो कंघी भी नहीं की मैंने अभी। और फिर मैं मशीन लगाऊंगी लावण्या के आने के बाद। ड्रेस वगैरह भी उसकी धो दूँगी क्योंकि कल से उसको 2 दिन की छुट्टी है, प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और अब छुट्टी रहेगी और बस एग्ज़ाम होगा 2 ढाई घंटे का, उसके बाद वो आ जाएगी घर। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। यही था वीडियो जो मैंने बना दिया, और जितना था मैं एडिट करके डाल दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगी व्लॉग्स डेली डालूँ, भले ही छोटे डालूँ लेकिन डेली डालूँ, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मुझे मेरी 2 सब्सक्राइबर्स का फ़ोन भी आया था निर्वाण की तबीयत को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने उन्हें नहीं देखा है, तो देखिए कितना अटैचमेंट हो जाता है एक वीडियोस के थ्रू। काफ़ी टाइम से मुझे वो फॉलो करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।